वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जितने विद्यार्थी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं हिंदी का, उनके लिए वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी मात्र ये 15 टॉपिक पढ़ लो। क्या है? मात्र ये 15 टॉपिक पढ़ लो, आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। और पेपर में 100% ये आएगा, ये श्योर है, गारंटी है मेरी कि पेपर में 100% परीक्षा में पूछा जाएगा। बस जितना मैं बताऊँगा आपको उतना ही आपको ध्यान रखना है। तो आप वीडियो को सारे जितने बच्चे देख रहे हैं, आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ कि सिर्फ वही क्वेश्चन इस पे मैं बताऊँगा कि जो पेपर में आएगा, तरीका बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 70 नंबर का हिंदी का पेपर होता है, आपको 70 में 70 कैसे लाना है बस इसी वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा। और मैं वही बताने वाला हूं सिर्फ जो बोर्ड परीक्षा में आएगा, वो वायरल इस समय क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं दोस्तों कि आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में नंबर पैटर्न कैसे बांटा। मैंने 4 भागों में उसको डिवाइड किया है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद में बताऊंगा कि क्या क्या आने वाला है बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पूरे पेपर को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है दोस्तों। ये क्या है? तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको नंबर कैसे लाना है। तो नंबर लाने के लिए तरीका जो मैं अपनाया हूँ, सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। आपको सिर्फ 21 मार्क कहाँ से मिल जाएगा ये आपको ध्यान रखना है। तो सिर्फ आपको तैयारी करनी, निबंध की, पत्र लेखन की और जीवन परिचय की। आपको सिर्फ यहाँ से क्या है, 21 नंबर आपको बोर्ड परीक्षा मिल जाएगा। सिर्फ 3 चीज़ में ही आपको 21 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है 22 नंबर का आपका ये हो जाएगा, 21 नंबर का ये है। और 22 नंबर मार्क आपको कहाँ से मिलेगा? तो गद्यांश एवं पद्यांश पर आधारित 3 उत्तर, यानी जो उसमें व्याख्या सहित मैंने पूछता है, आपको गद्यांश में पूछेगा, पद्यांश में पूछेगा, और क्या 3 उत्तर रहेगा। ये आपका हो गया। संस्कृत गद्य एवं पद्य संदर्भ व्याख्या यानी अनुवाद पूछता है बोर्ड परीक्षा में, तो ये हो गया। और हिंदी में अनुवाद, और हिंदी में अनुवाद पूछता है और संदर्भ सहित व्याख्या भी पूछता है, आपको ध्यान रखना है। तो 22 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्या यहाँ से मिल जाएगा? गद्यांश पद्यांश पर आधारित 3 उत्तर, संस्कृत गद्य एवं पद्य संदर्भ व्याख्या, और हिंदी में अनुवाद। क्या है? हिंदी में अनुवाद। 22 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। आप इतना ध्यान रखिए, 4 भागों में इसलिए डिवाइड कर दो, बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों आपको बोर्ड परीक्षा पेपर देने के लिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका 21 मार्क यहाँ से हो गया और 22 मार्क यहाँ से हो गए, तो टोटल कितने हो गए? और टोटल कितने हो गए? 43 दो ही सही आपके तैयार हो गए। तीसरा जो आएगा, आपको पढ़ना है खंड काल पढ़ना है, यानी खंड काव्य पढ़ना है, फिर श्लोक पढ़ना और संस्कृत प्रश्नोत्तर। इसमें आपको सिर्फ 7 नंबर मिलेंगे। कितने? 7 नंबर मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत छोटे छोटे खंड काल जो होगा, ये आपको सिर्फ एक खंडकाल लिखना होता है उसमें, और श्लोक 2 लाइन का श्लोक लिखना होता है, और 2 या 3 संस्कृत का प्रश्न का उत्तर देना होता है। आपको 7 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे सरल है, 20 नंबर आपको हूबहू ऐसे मिलेगा। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। MSQ मतलब महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय, ये 20 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आता है। तो ये आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत, मैंने वीडियो बना दिया दोस्तों। और मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 20 नंबर ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन में जो वीडियो बना, 1 या 2 वीडियो हमारी देखिए, बस उसमें आपका 20 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ये रहा आपका डिवाइड पेपर पूरा, कि आपको इतना ही पेपर में आपको लिखना है। अब कैसे लिखना है इसका विस्तार से मैं बताऊँगा दोस्तों। मैं एक PDF बना हूँ, अब आप ध्यान कर लीजिए। 7 नंबर ये होगा, 20 ये 27 नंबर इसका हो गया। और 27 इसको प्लस करेंगे तो टोटल हो जाएगा 70 नंबर का, और 70 में से 70 लाना है। तो आपके लिए यही फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको तैयारी कैसी करनी है, मार्क कैसे लाना है, तभी आपका 70 में से 70 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं, अगर आप सब बोर्ड परीक्षा में 95 मार्क्स लाना चाहते हैं तो दोस्तों PDF के लिए एक टारगेट मैंने बनाया है कि जिस दिन सब्सक्राइबर 5 के हमारा सब्सक्राइबर हो जाएगा, उस दिन फुल सोल्यूशन, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये पूरा PDF मैं दोस्तों बनाया हूँ बोर्ड परीक्षा के लिए। आप ऐसा PDF है कि आपको 70 में से 70 नंबर दिलाएगा। आप इतना ध्यान रखिए। और एकदम फ्री मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्री भी। आप कास्ट है, लेकिन कब मिलेगा? जिस दिन हमारे चैनल पे यानी 5 के सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा। था दोस्तों 20 MSQ यानी बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको यहाँ से आपको देखना है कि आपका नंबर कहाँ से कितना, क्या आपको पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है हिंदी गद्य में, और हिंदी गद्य में क्या पढ़ना है? शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग को पढ़ना है। यहाँ से आपको 5 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा। उसके बाद आपको पढ़ना है हिंदी पद,
हिंदी पद पढ़ना है। और हिंदी पद में क्या पढ़ना है, रीतकाल एवं आधुनिक काल, सिर्फ 2 ही पढ़ना है, रीतकाल एवं आधुनिक काल। और यहाँ से 5 नंबर पूछेगा, तो यहाँ से कितना नंबर हो गया, 10 नंबर आपका हो गया, हिंदी गद्य और पद से हो गया। उसके बाद पूछेगा तीसरा पॉइंट है रस। रस में आपको सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, करोड़स एवं हास्यरस पढ़ना है, और 2 में सिर्फ एक ही लिखना है, एक ही आपको पूछेगा, या 2 में से कोई पूछ ले, आपको 2 ही पढ़ना है, इतना ध्यान रखिए। अलंकार में आपको पढ़ना है अर्थालंकार, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा, ये इतना अलंकार आपको पढ़ना है। और छंद भी पढ़ना है। छंद यानी रस, अलंकार, छंद, यहाँ से कितना नंबर पूछेगा, तो 3 नंबर आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा यहाँ से हिंदी में। फिर उसके बाद पूछेगा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण पूछेगा। हिंदी व्याकरण में क्या पूछेगा, उपसर्ग पूछेगा, आ है, अन है, अध है, अप है, सह, ये इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड हैं उपसर्ग के, आपको इनको ध्यान रखना है। समास में आपको पढ़ना पड़ेगा। समास से क्या पूछेगा, द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारा एवं बहुव्रीहि समास है। तत्सम, तद्भव शब्द एवं पर्यायवाची, यहाँ से भी 3 नंबर आपका क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछेगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद संस्कृत व्याकरण से 1 नंबर का पूछेगा, और वाक्य का स्वरूप यानी यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। ये 20 नंबर बहुविकल्पीय के हो गए। ये 20 नंबर जो आपके बहुविकल्पीय के हो गए, आपको इतना पढ़ना बस। आपको अगर ये ज़्यादा लग रहा है तो दोस्तों मैं जो PDF बनाया हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल शब्दों में बना के लेके आऊँ दोस्तों। बस आपको फ्री वो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जिस दिन 5 के इस चैनल के सब्सक्राइबर हो जाएगा। उसके बाद 21वां जो प्रश्न पूछेगा महत्वपूर्ण गद्यांश, ये 6 नंबर का होगा, और इसमें सिर्फ आपको पढ़ना किसका है, मैं जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। मित्रता है, भारतीय संस्कृति है और ममता, आपको सिर्फ 3 लेसन का ही गद्यांश आपको पढ़ना है। और 3 लेसन में आपको कौन कौन सा पढ़ना है मैं उस PDF में लेकर आया हूँ दोस्तों, बस आपको उसी को पढ़ना है, आपका 6 नंबर कन्फर्म हो जाएगा ये भी। फिर उसके बाद 22वां जो प्रश्न आएगा हिंदी महत्वपूर्ण पद्यांश, क्या पूछेगा, महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी 6 नंबर का रहेगा। इसमें आपको पढ़ना है सूरदास, तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी और महादेवी वर्मा, 4 आपको पढ़ना है। 4 में से आपका जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा बस आपको ही पढ़ना, ऐसा नहीं आप सब पढ़ लीजिए। 6 नंबर ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में आ गया इतना। अब उसके बाद चलिए देख लेते हैं दूसरा। अब आपको 23वां प्रश्न पूछेगा बोर्ड परीक्षा में संस्कृत गद्यांश व पद्यांश, ये 10 नंबर का होता है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना। 10 नंबर, कितने नंबर का, तो 10 नंबर का होता है। इसमें आपको पढ़ना किस लेसन का है, तो वाराणसी का पढ़ना है, बीरा बिरेड़ पूछते का पढ़ना है, भारतीय संस्कृति एवं प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये 4 लेसन है। इन 4 की आपको संस्कृत गद्यांश एवं पद्यांश में आपको पढ़ना है, और इन्हीं से आपको सिर्फ 4 लेसन से आपको 10 नंबर मिल जाएगा बोर्ड परीक्षा में। लेकिन इसमें कौन कौन सा पढ़ना है इंपॉर्टेंट, मैं उसी PDF में लेकर आया हूँ दोस्तों, और बताया हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ। बस आपको सिर्फ एक ही करना है कि इस पेपर यानी इस चैनल को वायरल करना है। जितना जल्दी 5 के सब्सक्राइबर इसका पूरा हो गया, वो PDF फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगा। उसके बाद 25वां प्रश्न पूछेगा खंडकाव्य के आधार पर निम्न में से किसी एक का उत्तर दो, ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे मुक्त दूत हो गया, तो इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, कोई भी लेसन हो, ये जिला वाइज होता है। मुक्त दूत किस जिला में चलता है, ज्योति जवाहर किस जिला में चलता है, मेवाड़ मुकुट हो गया, अग्रपूजा हो गया, जय सुभाष हो गया, मातृभूमि है, कड़ है, करमवीर भरत है, तुमुल है, ये जितने हैं इसमें आपको सिर्फ ध्यान देना है, 2 ही पूछता है, एक चरित्र चित्रण, एक कथनांक या सारांश। आपको इसमें से एक ही उत्तर देना होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मुक्त दूत हो गया, आपका पूछ ले, इसमें चरित्र चित्रण दीजिए, या इसका सारांश लिखिए, कथनांक क्या है, कथनांक दीजिए, सारांश लिखिए, इस पाठ का संक्षिप्त सारांश दीजिए, या इस लेखक का या इस सर्ग का या प्रथम या द्वितीय का कथनांक लिखिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसमें क्या है, मुक्त दूत है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, अग्रपूजा है, सुभाष है, जय सुभाष है, मातृभूमि है, करण है, करमवीर भरत है और तुमुल, ये आपको जिला वाइज में बताया हूँ। उसको दोस्तों बता दूंगा कि जिला वाइज कहाँ से कौन सा जिला में किसका आपको लिखना है, ये आपका ध्यान हो गया। उसके बाद आपको लिखना है प्रश्न 26 का पूछेगा। 26 में क्या पूछेगा, जीवन परिचय लेखक का, कितने नंबर का, तो 5 नंबर का, ये बोर्ड परीक्षा में पूछता है। कितने, तो 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आपको पूछेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जीवन परिचय है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और जयप्रकाश शंकर प्रसाद जी हैं। इन दोस्तों इन सबका जीवन परिचय मैं इनका वीडियो बना चुका हूँ जीवन परिचय का, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख लीजिए। बहुत अच्छे शब्दों में बना हो, तरीका बताऊँ कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको 5 नंबर फ्री मिल जाएगा बहुत कम समय में, 1-2 मिनट में आपको याद हो जाएगा, और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फिर 26 का काम में आप लिखना है जीवन परिचय कवि का, किसका लिखना है, जीवन परिचय कवि का, ये भी 5 नंबर का है, यानी 10 नंबर सिर्फ आपको जीवन परिचय से मिलेंगे, और जो बहुत कम समय में बहुत अच्छे शब्दों में आपका तैयारी हो जाएगी।
कवि में किसका आपको जीवन परिचय पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है तुलसीदास का, सूरदास का, महादेवी वर्मा का और बिहारी का। किसका पढ़ना है? बिहारी का। एक कहावत है, सूर तुलसी कबीर, आपको ये ध्यान रखना है, कबीर तुलसी सूर बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। क्या है? कबीर तुलसी सूर बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। आपको ये ध्यान रखना, 4 में से आपको 1 कन्फर्म मिलेंगे, तो बिहारी लाल को भी आपको ध्यान रखना है, आपको 4 तैयार करना है। इन सभी का जीवन परिचय का वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, हमारे चैनल पर है वीडियो, आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आपका 5 जो 10 नंबर होता है दोस्तों में, क्या होता है, बहुत आसान शब्दों में बताया हूँ कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग रट लेते हैं और बोर्ड परीक्षा में प्रेशर के दौरान भूल जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत आसान शब्दों में है। उसके बाद आपको 27वां जो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछेगा, श्लोक पूछेगा। श्लोक क्या पूछेगा? 2 मार्क्स का पूछता है, ये बहुत आसान है दोस्तों, और मैं लिख दिया हूँ सबसे जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो सबसे अच्छा है, वो लिख दिया हूँ। इन्हीं 2 में से आपको किसी एक को लिख देना है। पहला क्या है? बंधनम मरणम वाप जयो वाप पराजया उभत्र समो वीरा वीर भो ही वीरता। ये आपको ध्यान रखना। अगर ये नहीं आपको याद है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आपको ये ध्यान रखना। 2 श्लोक लिखा हूँ और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर 28वां प्रश्न जो आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछेगा, पत्र लेखन का पूछेगा, किसी एक पर 4 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का? तो 4 नंबर का पूछता है पत्र लेखन, और किसी एक 3 प्रकार का होता है पत्र लेखन, और इसमें से किसी एक पर आपको लिखना होता है। क्या होता है? कभी पूछ ले नियुक्ति आवेदन पत्र, यानी कहीं आप जॉब करने, आपकी नियुक्ति हुई है, वहाँ आपकी नियुक्ति यानी जॉब करने के लिए, नियुक्ति के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना पड़ रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे? या फिर किसी बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने वाला आवेदन, यानी कोई आप छोटा मोटा व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको ऋण चाहिए यानी लोन चाहिए, तो उसके लिए आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे आप? या फिर तीसरा पूछा, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, यानी आपके नगर या मोहल्ले में कहीं जल भराव या कुछ परेशानी दिक्कत है, तो उसके लिए आप अधिकारी को कैसे आवेदन यानी प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे? ये आपका 4 नंबर का है। और ये जो मैं लिखा हूँ दोस्तों, ये उस जो नोट्स बनाया हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और फ्री मिलेगा। कब मिलेगा? जब 5000 सब्सक्राइबर इस चैनल का हो जाएगा। और ये नोट्स ऐसा है कि आपको 70 में से 70 नंबर दिलाएगा, 70 में से 70 नंबर दिलाएगा। बहुत आसान शब्दों में लिखा हूँ दोस्तों, आपको बस उसी नोट्स का फोकस करना है। फिर तीसरा प्रश्न पूछेगा निबंध। क्या पूछेगा? निबंध। ये आपको ध्यान रखना है, ये कितने 7 नंबर का पूछता है बोर्ड परीक्षा में, और मैं वही निबंध इसमें बताया हूँ दोस्तों। ये मैं जितना बताया हूँ सबसे बोर्ड परीक्षा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। निबंध में आपको क्या ध्यान रखना है? स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान एवं अभिशाप, पर्यावरण की समस्या एवं समाधान, बढ़ती जनसंख्या कारण एवं निवारण, आतंकवाद की समस्या एवं समाधान। ये 5 जो लेकर आया हूँ निबंध दोस्तों, इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं आने वाला है। इन्हीं 5 को आपको तैयार करना है, और ये बोर्ड परीक्षा में आपको 2-3 पूरा देखने को मिलेगा। इससे कहीं आपका कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, हट के कुछ नहीं आने वाला है बस आपको। और इनका मैं सोल्यूशन जो लेकर आया हूँ दोस्तों, सलूशन लेकर आया हूँ बहुत आसान शब्दों में, उसी PDF में है दोस्तों। तो मैं सोचता हूँ कि आप जितना जल्दी आप पूरा करा दीजिए, उतना जल्दी मैं आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूँ, और आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाए। बताया हूँ, बस आपको इतना ही तैयारी करना है। क्या? इतना जो 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, बस आपको इसी पे ध्यान देना है कि किस नंबर यहाँ से मिलेगा, 22 नंबर यहाँ से मिलेगा, 7 नंबर यहाँ से, और 70 नंबर पूरा हो गया, और 70 नंबर आपको पाना है, बोर्ड परीक्षा में लाना है। तो आप मैं जो तरीका बताया हूँ, आप इसी तरीकों को फॉलो करिए, आपका 70 में से 70 नंबर आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।